बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी बीफ टिक्का बोटी। बहुत मज़े की बनती है ये। और बकरा ईद तो टिक्का बोटी के बगैर अधूरी ही होती है, तो इसके बगैर तो समझ लें मज़ा ही नहीं आता बकरा ईद का। तो ये बोटी मैं जब भी बनाती हूँ बहुत ही मज़ेदार, स्पाइसी और जूसी बनती है। तो चलें पहले देखते हैं कि रेसिपी में हम क्या क्या डालेंगे। यहाँ पे मैंने 1 किलो बीफ लिया है और इसको मैंने इस तरह से बोटियाँ इसकी कट करके रख ली हैं। यहाँ पे मैं यूज़ करी हूँ शान का टिक्का सीखा हुआ मसाला और ये बहुत मज़ेदार होता है। और मीट टेंडराइज़र मैं 1 टेबल स्पून भर के यूज़ करी हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप कच्चा पपीता भी यूज़ कर सकती हैं। 5 टेबल स्पून ऑयल है, 3 टेबल स्पून लेमन जूस, 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और 5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे दही ली है, जो कि मैंने पहले से फेंट के रखी हुई है। तो चलिए जल्दी से मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो बोल में सबसे पहले हम गोश्त ले लेंगे। गोश्त अच्छी तरह से वॉश है, और क्योंकि कुर्बानी है गोश्त हमें अच्छी तरह से वॉश करना होता है। और यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया है। लेमन जूस इसमें जाएगा, 3 टेबल स्पून है। दही मैं ऐड करी हूँ, 5 टेबल स्पून लिए दही। और साथ ही साथ ये शान का मसाला जो है मैंने पूरा 1 पैकेट यूज़ किया है, क्योंकि गोश्त मेरे पास 1 किलो है। तो अगर आपके पास कम हो तो आप आधा किलो में जैसे आधा पैकेट यूज़ कर लें। तो मैंने 1 किलो में 1 पैकेट ही लिया, बिल्कुल परफेक्ट गया है ये इसमें। साथ ही साथ मैं इसमें मीट टेंडराइज़र भी डाल रही हूँ और हम इनको पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तमाम चीज़ों को। तो इस मसाले से ये होता है कि हमें अलग से कोई भी मसाले और नहीं डालने पड़ते। ये 1 पैकेट में ही सब चीज़ें होती हैं, ना नमक वगैरह कुछ भी ज़रूरत नहीं होती इसमें। यहाँ पे अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिए तमाम चीज़ें। तो मैं इसमें ऑयल डालूंगी लास्ट में और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जितने अच्छे से आप इसको मिक्स कर लेंगे उतना ही अच्छा ये मैरिनेट हो जाएगा। और इसको मैरिनेशन का टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है, तकरीबन 4 घंटे। यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से गोश्त को मैंने मिक्स कर लिया है तमाम मसालों के साथ। तो बस इसको 4 घंटों के लिए मैं मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी कवर करके। तो बस यहाँ पे भी इतना इसमें वक्त नहीं लगता है। और आप देखें 4 घंटे हो चुके हैं और मैंने यहाँ पे इसको सीखों में भी लगा दिया है और बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुका है गोश्त। तो बस अब हम यहाँ पे इसको कोयलों पे सेक लेंगे और बिल्कुल इसको हम आराम आराम से हमें करना है, ताकि बोटियाँ हमारी गिरे भी नहीं। और इनको पलटते भी रहना है बीच में, ताकि अच्छी तरह से दोनों तरफ से सिक जाएं। और बस जैसे ही सिकेंगी तो बस मैं इन्हें डिश आउट कर लूँगी। और यहाँ पे देखिए जी, मैंने ज़बरदस्त और स्पाइसी और जूसी बीफ टिक्का बोटी डिश आउट कर ली है। बहुत ही मज़ेदार बनी है। मैंने तो चख भी ली है और बहुत मज़ेदार बनी थी। इसमें मसाले वगैरह बिल्कुल बैलेंस हैं। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएँ। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।